बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। टुडे माय टॉपिक ऑफ डिस्कशन इज ऑब्लिगेटरी यूरिन वॉल्यूम। अच्छा जी, सो जो मैक्सिमल कॉन्सेंट्रेटिंग एबिलिटी ऑफ द किडनी है वो डिक्टेट करती है हाउ मच यूरिन वॉल्यूम मस्ट बी एक्सक्रीटेड ईच डे टू rid द बॉडी ऑफ मेटाबॉलिक वेस्ट प्रोडक्ट्स एंड आयंस दैट आर इंजेस्टेड। ठीक है, आपका जो किडनीज़ हैं वो जितना बेहतर तरीके से कॉन्सेंट्रेट कर रहे हैं उतना आपका यूरिन वॉल्यूम कम होगा। ठीक है, यही बात उन्होंने यहाँ पर लिखी है कि आपकी किडनी की जो कॉन्सेंट्रेटिंग एबिलिटी है दैट इज़ एक्चुअली गोइंग टू डिक्टेट कि आपका यूरिन वॉल्यूम क्या होगा, कितने एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स जो हैं मतलब एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स को निकालने के लिए बॉडी से आपको कितना यूरिन वॉल्यूम प्रोड्यूस करना है, दैट इज़ डिक्टेटेड बाय द कॉन्सेंट्रेटिंग एबिलिटी ऑफ द किडनी। ठीक हो गया। अब यहाँ पर वो एग्जांपल बता रहे हैं कि भाई एक 70 किलोग्राम का एक ह्यूमन है, ठीक है, और उसने क्या करना है इन द 70 किलो, अच्छा दिस इज स्टैटिस्टिक्स, ठीक है, कि 70 किलोग्राम ह्यूमन मस्ट एक्सक्रीट अबाउट 600 मिली ऑस्मोल्स ऑफ सोल्यूट ईच डे। ओके, सो फॉर अस इट इज़ नेसेसरी टू एक्सक्रीट आउट 6 मिली ऑस्मोल्स पर लीटर। ये तो उन्होंने अच्छी डेटा हमें दे दिया कि इतना तो हमें एक्सक्रीट करना है। ठीक है, इफ़ द मैक्सिमम यूरिन कॉन्सेंट्रेटिंग एबिलिटी, हम यूरिन प्रोड्यूस कर लेते हैं 12 मिली ऑस्मोल्स पर लीटर, सो फिर इन दैट केस व्हाट इज़ द ऑब्लिगेटरी यूरिन वॉल्यूम। ठीक है, यानी कि 600 मिली ऑस्मोल्स ऑफ सोल्यूट को हमें अपनी बॉडी से निकालना है, दैट इज़ एक्चुअली द नाइट्रोजनस एंड द मेटाबॉलिक वेस्ट दैट मस्ट बी एक्सक्रीटेड। ठीक है, तो अगर हम कहें कि चलें 1200 जो है यूरिन की कॉन्सेंट्रेटिंग एबिलिटी जो है, ठीक है, दैट इज़ 1200 मिली ऑस्मोल्स पर लीटर, सो व्हाट इज़ एक्चुअली द मिनिमल वॉल्यूम ऑफ यूरिन दैट मस्ट बी एक्सक्रीटेड, ठीक है, दैट इज कॉल्ड इज द ऑब्लिगेटरी यूरिन वॉल्यूम। एंड फिर इन दैट केस आपका यूरिन आउटपुट क्या होगा, दैट विल बी 0.5 लीटर्स पर डे। सो द मिनिमल लॉस ऑफ वॉल्यूम इन द यूरिन contributes to the minimal loss of volume in the urine, ठीक है, contributes to dehydration along with the loss of water from the skin, ठीक है, respiratory tract and the digestive tract when water is not able to drink, नॉट अवेलेबल टू ड्रिंक, सॉरी। इन्होंने बेसिकली कहा है कि अगर आपके पास पानी नहीं है पीने को तो वाटर का जो लॉस हो रहा है तो वो इवेपोरेशन से भी हो रहा है, तो अगर बहुत ज़्यादा यूरिन का लॉस भी होगा तो इट कैन इवन लीड टू डिहाइड्रेशन। ठीक है, द लिमिटेड एबिलिटी ऑफ ह्यूमन किडनी टू कॉन्सेंट्रेट द यूरिन टू ओनली अबाउट 1200 milliosmoles explains that severe dehydration occurs if one attempts to drink sea water. Now that's weird, क्योंकि आप पी तो सी वाटर ही रहे हैं, पानी ही पी रहे हैं, लेकिन उसकी वजह से क्या होगा, डिहाइड्रेशन होगी। अब ऐसा क्यों है, बिकॉज उन्होंने कहा है कि जो सोडियम क्लोराइड कॉन्सेंट्रेशन किडनीज के अंदर होती है दैट इज़ अबाउट 3 to 5% विद एन ऑस्मोलैरिटी ऑफ 1200 to मिली 100। ओ माई गुडनेस, अच्छा तो ये सीन ही होगा कि आपके पास 1200 मिली ऑस्मॉल्स टू सोल्यूट है दैट हैज़ टू बी एक्सक्रीटेड, और आपके किडनीज़ की भी जो कॉन्सेंट्रेटिंग एबिलिटी है दैट इज़ 1200, ठीक है, लीडिंग टू 1 लीटर आउटपुट ऑफ यूरिन। ठीक है, और ऑब्वियसली 1 लीटर आउटपुट ऑफ यूरिन इज़ मोर देन 0.5 लीटर्स आउटपुट ऑफ यूरिन, ठीक है, प्रिटी मच मोर। ठीक है, तो इन दैट केस दैट कैन लीड टू मोर डिहाइड्रेशन या मोर चांसेस ऑफ डिहाइड्रेशन ऑफ यूर ड्रिंकिंग सॉल्टी वाटर। तो ये बात लिखी है, ड्रिंकिंग 1 liter of sea water with a concentration of 1200 milliosmoles per liter would provide a total sodium chloride intake of 1200 milliosmoles. यूरिन की concentrating ability भी इतनी है, so the amount of urine volume needed to excrete this much would be this divided by this। ठीक है, वही वाली बात जो मैंने अभी आपको बताई है। Okay, why then does drinking seawater cause dehydration? The kidney must also excrete other solutes. Okay, अच्छा उन्होंने कहा कि ठीक है यार 1 लीटर इतना भी ज़्यादा नहीं है कि मैं कहूँ कि भाई 0.5 लीटर नॉर्मल आउटपुट से ऑब्लिगेटरी यूरिन आउटपुट से थोड़ा सा ज़्यादा हो गया तो भाई हम कहें कि भाई डिहाइड्रेशन होगी। अब ऐसा भी नहीं होना चाहिए। उन्होंने कहा है कि देखें किडनी ने सिर्फ वो 3 लीटर्स जो आपके सॉल्टी वाटर से आ रहे थे, ठीक है, या जो 1200 मिली ऑस्मोल्स थे, ठीक है, सिर्फ वो तो नहीं निकालने ना, उसके साथ साथ बॉडी के बाकी जो ऑस्मोलाइट्स और बाकी सारे सोल्यूट्स हैं उनको भी तो निकालना है। ठीक है, तो वो मिलाकर आपकी जो टोटल ऑस्मोलैरिटी है, ठीक है, 12, ठीक है, वो हो जाएगी 1200 जो आपके सॉल्टी वाटर की, और 600 सपोज वो जो हमारी वैसे जनरली हमें मेटाबोलाइट्स को रिमूव करना है, तो ये तो हो गया 1800। ठीक है, एंड 1800 डिवाइडेड बाय 1200, ठीक है, तो उसमें आएगा हमारे पास 1.5 लीटर्स यूरिन आउटपुट एंड दैट कैन डेफिनेटली लीड टू डिहाइड्रेशन। ठीक है, तो फिर उन्होंने साथ एक और एग्जांपल दी है कि however a shipwreck's victim pet Australian hopping mouse could drink with an impunity, ठीक है,
ऑल द सी वाटर इट वांटेड। तो खैर अल्लाह ताला ने हर एक चीज़ का एक अपना सिस्टम रखा है। एक हॉपिंग माउस जो कि दैट इज़ ऑलरेडी देयर इन द सी एज अ शिप रेक, ठीक है, वो ढेर सारा सी वाटर ले सकता था जितना वो चाहे। सो दैट्स अमेजिंग।